नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, AIB 19 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, हाउ टू अप्लाई AIB 19 फॉर्म। तो काफ़ी अच्छे से मैंने हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया है। कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो भी मैंने कवर कर दिए। अब हम धीरे धीरे प्रिपरेशन वाले स्टेज पे चल रहे हैं। जो बच्चे प्रिपरेशन के मूड में आ गए हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, सब उनके काम कंप्लीट हो गए हैं। अब वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सर कौन कौन से BA एक्ट हम लें। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से BA एक्ट आपके पास होने चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हम लिस्ट डिस्कस करेंगे। BA एक्ट को कहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको परचेज नहीं करना है, पॉकेट फ्रेंडली काम करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, पॉकेट फ्रेंडली काम करना है, सस्ते में काम निपटाना है, सीधा बोलूँ तो मैं, तो आप कहाँ से फ्रीली ऑफिशियल अपडेटेड लेटेस्ट BA एक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये नहीं कि पुराना डाउनलोड कर लिया, अमेंडमेंट नंबर अलग आ रहा है। काफ़ी मैंने पब्लिकेशन देखे हैं जिनमें अमेंडमेंट नंबर गलत होता है, BA एक्ट का नोमेनक्लेचर गलत होता है। तो वो आप ना करिए, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए पॉकेट फ्रेंडली। वो कैसे हम करेंगे तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़े से बेसिक डाउट्स ले लेता हूँ BA एक्ट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहला डाउट ये है कि सर क्या हम BA एक्ट एग्जाम में लेके जा सकते हैं, अलाउ है या नहीं। भाई बिल्कुल अलाउ है, आप एग्जाम में बिल्कुल लेके जा सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अभी हम देखेंगे कि भाई कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास केवल बुक्स अलाउड नहीं है, नोट्स अलाउड नहीं है, चाहे आपके प्रिंटेड फॉर्म में हो चाहे आपके हैंड रिटन हो। ठीक है, हर तरीके से किसी भी प्रकार के नोट्स आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते हो, ना ही कोई बुक्स लेके जा सकते हो। ओनली BA एक्ट्स अलाउ है, पहली बात तो ये। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर BA एक्ट में भी दो क्वालिटी आ रही हैं, एक तो विद कमेंट्री वाले, एक विदाउट कमेंट्री वाले। तो हम कौन सा लेके जाएं, क्या दोनों अलाउड है या कोई सा भी लेके जा सकते हैं या फिर एक ही ऑफिशियली अलाउड है। देखो इसके बारे में भी वेबसाइट में बता रखा है कि आपको जो फर्स्ट सिनारियो है, शुरुआत में कोशिश यही करिए कि आपके पास BA एक्ट विदाउट कमेंट्री वाला होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी नोट्स वोट्स नहीं है, सिंपल सा आपका सेक्शन दे रखा है और कुछ भी नहीं है फालतू की चीज़ें उसमें। जो प्लेन BA एक्ट होता है वो आपको लेके जाना है। लेकिन ये भी बोल रखा है कि अगर जैसे किन कंडीशंस में आपका कमेंट्री वाला BA एक्ट अलाउ किया जा सकता है, वो कंडीशन यही है कि अगर आप लास्ट मोमेंट तक अगर आप उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हो। कौन से वाले BA एक्ट को अरेंज, जो BA एक्ट विदाउट कमेंट्री वाले हैं, अगर आप उनको अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो तब आप कमेंट्री वाले BA एक्ट लेके जा सकते हो विद वैलिड रीजन। वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास कि भाई मैं क्यों अरेंज नहीं कर पाया हूँ। अब ये बातें तो होगी ऑफिशियली कि भाई आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर आप देखोगे एग्जाम सेंटर में बच्चे काफ़ी कमेंट्री वाले लेके आते हैं, लेकिन देखो मैं आपको ये बोलूँगा ये एथिकल नहीं है। कल को अगर कोई परेशानी आ गई तो आपको ही उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश यही करिए कि विदाउट कमेंट्री वाले BA एक्ट आप लेके जाइए, टेंशन फ्री रहिए, अपना मस्त होके सारा एग्जाम पे फोकस लगाइए ना। इन चीज़ों पे क्यों फोकस लगा रहे हो आप, जो चीज़ दे रखी है अलाउड उसको लेके जाइए आप। ये तो आखिरी सिनारियो है, जब कुछ ना बचे तब आप ये लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये डाउट है कि क्या जीरोक्स कॉपी आप अलाउड है, कि भाई हम कोई पब्लिकेशन का BA एक्ट नहीं ले रहे, हम सिंपल जीरोक्स कॉपी लेके जा रहे हैं, तो क्या वो अलाउड है। बिल्कुल अलाउड है, बिग यस। कोई भी परेशानी नहीं है, आप आराम से डाउनलोडेड जीरोक्स कॉपी लेके जा सकते हो। अब ये कहाँ से डाउनलोड करनी है ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको AIB की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे BA एक्ट्स के रिगार्डिंग डिट्टो इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे रखी है, आप भी पढ़ सकते हो। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे AIB की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इसके अंदर लिखा हुआ है, आप जो ये ब्लू कलर की स्लाइड देख रहे हो जो आपको मूव होती दिख रही है, इसी के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू कैरी कॉपीज ऑफ BA एक्ट्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि BA एक्ट्स अलाउड है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था कि क्या जीरोक्स कॉपी डाउनलोड कॉपीज अलाउड है, नहीं, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, वो भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन विदाउट नोट्स होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट नोट्स, साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट नोट्स होना चाहिए। फिर बोल रहा है इफ सच कॉपीज आर नॉट अवेलेबल, अगर वो कॉपीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो BA एक्ट विद कमेंट्री वाले हैं या जो शॉर्ट नोट्स वाले BA एक्ट हैं
तो वो आप लेके जा सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है बट इफ सच कॉपीज आर नॉट अवेलेबल देन कॉपीज ऑफ बियर एक्ट, ये काफी स्लो क्यों हो गया, ठीक है, देन कॉपीज ऑफ बियर एक्ट विद नोट्स लिखा होगा, आप देख लेना यहाँ पे, देन कॉपीज ऑफ बियर एक्ट विद नोट्स विद शॉर्ट नोट्स आर अलाउड, ठीक है। तो ये आप देख लेना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हमें बियर एक्ट को डाउनलोड कहाँ से करना है, ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी इंडिया कोड, आप कह सकते हो इंडियन रेपोजिटरी ऑफ लॉज, ठीक है, डिजिटल इंडिया, इंडिया कोड, आपके यहाँ पे सेंट्रल के, स्टेट के, सभी के सारे बियर एक्ट आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सीधा होम पे आ जाना है, और हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको बियर एक्ट चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको हिंदू मैरिज एक्ट चाहिए, तो आपने लिख दिया हिंदू मैरिज एक्ट, नीचे आ गया, इस पर क्लिक कर दो, गो पे चले जाओ। अब हिंदी में चाहिए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कर लो, इंग्लिश में चाहिए तो द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पे क्लिक कर लो। जैसे हम इंग्लिश वाला पे क्लिक करते हैं, आपके पास पीडीएफ खुल के आ जाएगी। ये पीडीएफ 14 पेज की है। अब इसको अगर आप प्रिंट आउट लोगे, जैसे काफ़ी ज़्यादा पेजेस आपको प्रिंट आउट लेने हैं, तो जितने ज़्यादा का आप प्रिंट आउट कराते हो पेजेस का, तो उतना पर पेज कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है। जैसे दिल्ली की मैं बात करूं, अगर आप आराम से 300 400 500 पेज करा रहे हो तो मुश्किल से ₹1 एक पेज का लेगा वो। अब देखो ये भी डायरेक्ट आपका ₹15 में हो जाएगा, 15 से कम में भी। और यही को आप मार्केट में लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है आपको, ₹100 ₹80 ₹90, ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप पे डिपेंड है कि भैया देख लो, मैंने तो काफ़ी कॉस्ट कितनी कम करवा दी आपकी, ठीक है। और ये ऑफिशियल बियर एक्ट है और प्लेन बियर एक्ट है, इसके अंदर कहीं कोई कमेंट्री नहीं है, लेटेस्ट अमेंडेड बियर एक्ट है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से बियर एक्ट आपको लेके जाने हैं। ये मेरे द्वारा लिस्ट अपडेट करी गई है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो बियर एक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उन्हीं से आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कि जो एक आधा मैंने एक्स्ट्रा भी लिखा है, कोई एक्स्ट्रा बियर एक्ट है, उसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो कोई सिलेबस मेंशन है नहीं, और अभी भी अपडेटेड सिलेबस AIB 19 का आया नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जितने पास हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बियर एक्ट्स की लिस्ट बना के दे दी आपको, और मैंने विद पेज नंबर दे दिया है कि भाई किस बियर एक्ट में कितने अप्रोक्स पेजेस हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरा कितना खर्चा टोटल आएगा, और कौन सा बियर एक्ट मुझे फोटोकॉपी की आवश्यकता है, किसकी नहीं है, कौन सा मेरे पास पहले से है, तो पूरा आइडिया आपको यहाँ पे लग सकता है। अभी हमें, आप देखोगे मैंने यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों ही क्रिमिनल लॉज ले लिए हैं आपके। वो इसलिए लिया है कि अभी देखो एम्बिग्यूटी है, अभी हमें पता ही नहीं है कि भाई सिलेबस नया वाला आ रहा है या पुराना वाला आ रहा है। लेकिन ये वाले तो हर एक बच्चे के पास होंगे ही मोस्टली, जो पुराने वाले हैं आपके, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC, ठीक है। और ये आपको लेने ही पड़ेंगे, चाहे सिलेबस में आए या ना आए। आप एक एडवोकेट बनने जा रहे हो, 1 जुलाई 2024 से अब पुराने वाले रिपील हो गए हैं। अब आप मोस्टली जो प्रैक्टिस करोगे, जो बच्चे नए बन के आ रहे हैं वकील, वो इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको लेना तो है ही, परचेज तो करना है ही, तो क्यों ना कर लो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो आपने कर लिया होगा, अभी तक वेट थोड़ी ना कर रहे होगे आप सिलेबस का। अगर आप वकील हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको न्यू लॉज तो होने ही चाहिए। ये थोड़ी ना अगर सिलेबस में अपडेट नहीं किया तो आप लोगे नहीं, उसको लेना तो पड़ेगा ही, चाहे आए या ना आए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जितने भी हैं आपके मोस्टली सब्जेक्ट वाइज जो बियर एक्ट्स हैं, उनके नाम और उनके पेज नंबर, कि इनमें इतने पेज नंबर हो सकते हैं। फैमिली लॉ में आप देख रहे हो, PIL में कोई बियर एक्ट होता नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखो पूछ सकता है, इस वाले से RTI से भी पूछ सकता है, 1-2 बार कंसेप्ट देखा गया है। और इस बार AIB 18 में ऐसा हुआ भी है। जैसे मैं काफ़ी बच्चों को बताता हूँ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में पहली बार अब तक के इतिहास में AIB में मैटरनिटी बेनिफिट से क्वेश्चन नहीं आया, इस बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 2 क्वेश्चन इसी के पूछ लिए। फैक्ट्रीज एक्ट बच्चे नहीं लेके जाते, फैक्ट्रीज एक्ट से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है, और वो भी थोड़ा खतरनाक आया था। तो इसीलिए जितने ही मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं मोस्टली एटलीस्ट इतने तो आप लेके जाइए, ठीक है। कोई इक्का दुक्का आपको ज़्यादा जैसे हैवी लगता है, जैसे इनकम टैक्स थोड़ा हैवी है, बच्चे इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ते भी नहीं है। कंपनी लो थोड़ा सा बच्चे नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, तो ये नहीं लेके जाइए, ठीक है। कोई एक आधा आप अपने चॉइस से छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश ये करिए कि अबाउट 95% 90% क्वेश्चंस के लिए आपके पास बियर एक्ट हो। मोस्टली मैंने हर सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे बियर एक्ट लिख के दे दिया है। इसके अंदर एक और आप भले ऐड कर सकते हो, सेमीकंडक्टर डिवाइस के रिगार्डिंग आजकल चल रहा है, क्योंकि मोदी जी आजकल
सिंगापुर घूम रहे हैं, और सिंगापुर जो इंडिया है अभी एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनने जा रहा है, तो ये थोड़ा आप कह सकते हो कि करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ चुका है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपके आईपीआर में ये 7 ईवीआर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे से कोचिंग ले रहे हैं उनको तो मैं अपडेटेड करता रह रहा हूँ साथ के साथ। बाकी आप जो कोचिंग नहीं ले रहे हो, यूट्यूब पे हो, तो आप यहाँ से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मुझे आप व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे आप है ना ये जो लिस्ट है आपकी ये मुझे शेयर कर दीजिए। 9350145947 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको बस ये लिख देना सर काइंडली शेयर बियर एक्ट लिस्ट, ठीक है। तो फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, कोई मुझे परेशानी है नहीं। आप उनको अरेंज कर लीजिए और कोशिश यही करिए, पैसे को थोड़ा सेव करिए, आप उसको डाउनलोड करके जीरोक्स कॉपी ले जाइए। कोई भी पब्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है अगर आपने अभी तक बियर एक्ट नहीं लिए। अगर ले रखे हैं तो वो अलग बात है। कोई पब्लिकेशन नहीं कि भाई मुझे प्रोफेशनल लेना है, लॉ मैन लेना है, यूनिवर्सल लेना है, कुछ नहीं लेना। अपना प्लेन कॉपी रखो और उसको लेके जाओ। हाँ, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपके पास थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि अभी देखो आपने एग्जाम फीस दी है 3500 रुपये, 2500 रुपये जिसने दिए, फिर आप कोई बच्चा कोचिंग भी ले रहा है, कोई बच्चे के पास थोड़ा सा भाई फैमिली प्रेशर भी होता है, तो थोड़ा सा पैसे की तंगी हो सकती है, अचानक से काफ़ी खर्चा आ गया आप पे। तो कोशिश ये करना जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे उसको अरेंज कर लो। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए। अगर आपको खरीदना ही है, ऑथर का ही खरीदना है, तो पब्लिकेशन आप एक पल को सोच सकते हो, प्रोफेशनल पब्लिकेशन के बारे में आप सोच सकते हो। इसके बियर एक्ट ठीक है, ठीक है, इसके बियर एक्ट के पेजेस की क्वालिटी अच्छी है, इसके बियर एक्ट में कम एरर है, बहुत कम एरर है, ना के बराबर आप कह सकते हो। तो आप एक बार इसके बारे में सोच सकते हो। आपको जितने बियर एक्ट मैंने लिस्ट करे हैं उनमें से लगभग 90% बियर एक्ट वो जो उनका सेट आता है, सेट ऑफ एआईबी, आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना लिख सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी बोल सकते हो कि सर मेरा ये पर्सनल डाउट है, या फिर मुझे बियर एक्ट की लिस्ट दे दो, तो वो मैं आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।